हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालने वाले हैं इसमें। तो जैसा कि बुक में पहले ही दिया हुआ है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ निकालना है इन्हीं गुणनखंडों को में देखकर। एचसीएफ क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। प्रत्येक उभयनिष्ठ है ना, एचसीएफ में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को लेना है। जैसे इस सवाल में है 6 और 20, तो 6 में 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो ये कॉमन हो गया। 1 2 कॉमन हुआ है, 1 2 कॉमन नहीं हुआ। 3 यही है, यहाँ पर नहीं है। 5 यही है, 6 इधर नहीं है, इसलिए कॉमन क्या है? केवल 2 है, इसलिए एचसीएफ क्या हुआ? 2 आया। तो आप इतना जान लें कि एचसीएफ के लिए हमें केवल कॉमन फैक्टर्स को लेना है। अगर एक ही संख्या एक से ज्यादा बार कॉमन है तो उनको लेना है। ठीक है, तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना है। ठीक है, और एलसीएम में हम क्या करेंगे? कॉमन पहले तो देख लेंगे, उनको एक बार लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है। जैसे 2 यहाँ कॉमन था, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसको एक बार लिया, और ये जो 2 एक्स्ट्रा बच गया था यहाँ अकेला है, उसको भी यहाँ ले लिया, इसलिए 2 की घात कितनी हो गई? 2। 3 अकेला है तो 3 को ले लिया। 5 यहाँ सिंगल है, 5 को भी ले लिया। यानी कि एलसीएम में हम सिंगल फैक्टर्स को भी लेंगे और जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, लेकिन लेना है सबको। ठीक है, यहाँ केवल कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर्स को लेना है, लेकिन यहाँ कॉमन को एक बार लेना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो ये सबसे पहले याद होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों से कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 कि हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों के गुणनखंड ज्ञात करना है पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से 26, तो 26 में सबसे पहले किससे डिवीजन देंगे? चूंकि ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। इसमें 2 एक अभाज्य सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या ही है, इसलिए अब किसी और से भाग इसमें नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा। 13 एकम 13। इस प्रकार से हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? अभाज्य गुणनखंड या 26 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 13। ठीक है, इसी प्रकार से 91 को यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या है तो 3 से भाग जा सकता है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बचा है, लेकिन 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से ये होगा नहीं, 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ 0 या 5 होना चाहिए इकाई के अंक पे। 6 7, 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 21 हो गया, तो 7 से जा रहा है भाग, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड है 91 को हम लिखेंगे 7 गुणा 13। ठीक है, अब
हम आ जाते हैं 26 और 91 का HCF निकालते हैं सबसे पहले। तो HCF की डेफिनेशन क्या है? HCF ऑफ 26 एंड 91। तो हमने जब डेफिनेशन देखी थी इसकी, तो हमने ये HCF के बारे में ये पढ़ा था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उनको ही लिखना है, कॉमन फैक्टर जो है उनको ही लिखना है। तो यहाँ देखेंगे आप, कॉमन क्या है? 2 तो इसी में है, इसमें नहीं। 7 इसी में, इसमें नहीं। 13 दिख रहा है, 13 यहाँ भी, यहाँ भी। तो 13 इसका क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है। इसी के साथ LCM क्या होगा? 26 और 91 का। तो LCM में हम कॉमन को तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। जैसे 2 अकेला है, 2 को भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7 अकेला है, यहाँ 7 को भी लिख लेना है। और 13 कॉमन है, तो कॉमन को एक ही बार लिखना है। ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो गया? 13 7 91 और 91 दूनी इसका 91 का डबल 2 और ये 18, 182। तो ये आ गया HCF और ये LCM। ठीक है। याद करने के लिए आप यहाँ लिख लें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है ना? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार ही लिखना है, एक बार। और यहाँ उभयनिष्ठ व अउभयनिष्ठ दोनों ही लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने HCF और LCM ज्ञात कर लिए। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो रहा है। 26 गुणा 91 कितना होता है ना? तो दो संख्याओं का गुणा क्या आ रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम गुणा करेंगे। यानी 26 गुणा 91 कितना होता है? तो हम यहाँ साइड में कर लें। 26 91, 6 2 9 6 54 का 4 5 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2। हमें मिला है 23 66। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि HCF और LCM का गुणा भी इतना ही होना चाहिए। ये जो HCF आया है और LCM का गुणा भी इतना ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं HCF गुणा LCM। HCF कितना है? 13 है और LCM कितना है? 182 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना हो जाएगा? ये 13 दूना 26। डायरेक्ट 13 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या आप नहीं करना चाहते तो एक एक सिंगल करें, गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही बार में सही सोल्व करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए 1 बाय 1 कर ले। 3 दूनी 6, 3 8 24, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 और ये 2। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला? 23 66 है ना। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिख रहा है हमें? यहाँ देखिए 23 66, यहाँ भी 23 66 है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM होता है। ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। तो इतना आपको आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न में। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जल्दीबाजी नहीं करें। किन किन सवालों के उत्तर देना है ये जरूर देखें। ठीक है। कई बार हम होता है जल्दी में कि HCF LCM ही निकालना है और वही निकाल के बैठे रहते हैं।
तो ऐसा नहीं करें। प्रश्न में कई भाग होते हैं, उनको भी ध्यान दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 510 और 19। तो 510 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 2 दूनी 4, बचा 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब आखिरी में 5 है, तो ये 5 से ही भाग जाएगा, 3 से भी जा सकता है। ठीक है, 3 से भाग देते हैं, तो 2 में नहीं जाएगा, 25 में देंगे, 3 8 24, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 25 में भाग नहीं जाएगा, तो अब जाएगा भाग 5 से, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सते 35, और 17 चूंकि अभाज्य संख्या है इसलिए अब 17 से ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। इस प्रकार 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? यानी यहाँ पे ऐसा लिखें, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार नेक्स्ट है 92। सम संख्या है, आखिरी में इकाई का अंक, इसलिए 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छः 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये जो 23 है, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, सारी अभाज्य संख्याओं की आपको जानकारी होगी तो आपके ये सवाल जल्दी हो जाएंगे। तो 23 में 23 से ही भाग दे जाएगा, 23 एकम 23। तो हम 92 को क्या लिखेंगे? 92 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड 510 के और ये 92 के। अब हमें निकालना है सबसे पहले HCF ऑफ 510, 92। HCF का फॉर्मूला क्या है निकालने का? कॉमन कोई देखना है हमें। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन है इसमें? कॉमन आप देखिए, ये 2। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ये 23 है, ये 17, ये 5, ये 3, या 2। तो इनका HCF क्या हुआ? 2। HCF हुआ 2। और LCM क्या होगा? LCM में कॉमन को तो एक बार लिखना ही है, बाकी सबको लिख लेना है, जो सिंगल है उनको भी। तो ये कॉमन हो गया। अब बाकी सबको लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17। रफ में करेंगे आप लोग जल्दी से, 60 गुणा 17, तो 17 छंग 102 होता है, ये 0 है, 17 छंग 102। अब ये जो 102 आया है, ये यहाँ तक का मल्टीप्लाई है, 23 का भी मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 23 से मल्टीप्लाई, 23 का 0 में 0, 23 दूना 46, ये 0 में 4 जुड़ जाएगा, 23 एकम 23। तो इस प्रकार कितना आया? 23,460। अब हम ये तो हमने निकाल लिया HCF और LCM। अब हम निकालेंगे जो जांच करना है, ये एक भाग हो गया आंसर का। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि HCF दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर के गुणा के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? 510 गुणा 92। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लें आप 510 और 92 को।
तो 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 0, 9 2, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, क्या आया है 46,920, 46,920। अब हम करते हैं HCF और LCM का मल्टीप्लाई, HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है 2 है और LCM कितना है 23,460 है, यानी 23,460 का जस्ट डबल करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा 0 में 0, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर है ना? इसलिए हमें मिला दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो ये हमने जांच में पाया, तो यहाँ आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें संख्याएं दी हुई है 336 और 54। ठीक है, तो 336 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड में निकालते हैं। 336 सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक 12, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, 16 में देंगे, 2 अठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब विषम संख्या हो गई है, 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, 7 में 7 से ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार 336 बराबर मिला हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, नेक्स्ट है 54 को देखते हैं हम कि 54 के गुणनखंड क्या है। तो सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14। अब विषम हो गई, 3 से भाग, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 54 बराबर कितना हुआ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ देखिए कॉमन कौन कौन है। HCF निकालेंगे हम सबसे पहले। तो HCF of 336, 254। तो HCF में केवल कॉमन को लेना है। तो कॉमन कौन है यहाँ देखिए, 2 और 3। ठीक है, बाकी यहाँ 3 है और यहाँ 3 के कोई जोड़ीदार नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एक बार और 3 एक बार। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 तिया 6 HCF हुआ। LCM क्या होगा, LCM में उभयनिष्ठ को तो एक बार लिखना ही है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिख लेना है। तो एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3, ये जो कॉमन है इनको तो लिख ही लेना, ये साथ ही जो हमने छोड़ दिए हैं उन सबको इसमें लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये दोनों तो हमने ले लिए पहले, और बाकी बचे हुए दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को लिख लिया है LCM में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 48 गुणा 7, 48 गुणा ये 21 मान लो, और 21 तिया 63 है ना। तो 48 गुणा 63 निकालना है,
7 या 21, 21 तिया 63 और ये यहाँ तक 48 हुआ। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 12 और 2 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 4 4 और 8 12, 1 2 और 8 10, 1 और 2 3। तो इस प्रकार से हमें एलसीएम मिला 3024। तो हमने ज्ञात कर लिया है एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं कौन कौन सी जो दी गई है हमें, ठीक है, 336 और 54। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 गुणा 54। तो ये हमें गुणा करके चेक करना है जल्दी से। तो 336 गुणा 54 निकाल लेते हैं। कितना होगा ये? 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और 1 15 और 1 16। ठीक है, जोड़ लेंगे। 4 4 8 3 11, 6 और 2 8 और ये 1। तो ये हमें मिला है 18,144। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी कि एचसीएफ हमारा कितना है ये, और एलसीएम कितना है ये। तो 6 गुणा 3024 कितना आया? 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 का गुणा 0 में 0 और 1 1, 6 तिया 18। इस तरह यहाँ भी हमें क्या मिल गया? 18,144। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। तो ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली जो आने वाली वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिले।